स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 47 है, ये इसे अच्छे से लेबल कीजिए। रीडिंग कैंपेन में आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, तो दोनों क्लास के स्टूडेंट इसको कर लेंगे। डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको रीडिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर स्टूडेंट्स। ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जब भी आप रीडिंग करेंगे तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। नंबर 1 क्या लिखते हैं, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। यानी कि आपको अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाना है या नीचा करना है, कैसे, कैरेक्टर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं डोंट रीड टू फास्ट, और बहुत स्पीड में आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद बोलते हैं वर्ड योर पेस सो यू कैन पाउज फॉर एम्फेसाइज। यानी कि जब आप एम्फेसाइज करो, जोर दो किसी चीज़ को, तो उसके लिए क्या करना है, आपको रुकना है, ठीक है। अब आज हम लोग क्या स्टोरी पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डैशिन लिप्चा की स्टोरी। ये कौन है, ये एक बॉय है फ्रॉम सिक्किम, है ना, एक सिक्किम का बच्चा है। तो चलिए देखते हैं। डैशिन लिप्चा वॉज अ 12 years old बॉय। यानी कि ये डैशिन लिप्चा जो है, ये एक 12 साल का लड़का है। हु बिलोंग टू सिक्किम, जो कहाँ से बिलोंग करता है, सिक्किम से बिलोंग करता है। एंड had recently shift to Delhi, और अभी हाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुआ है, ठीक है, दिल्ली रहने आ गया है। He did not feel like going to school because of some bullies। ठीक है, वो स्कूल उसको जाना पसंद नहीं है। स्कूल ना जाने का कारण क्या है कि स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसको परेशान करते हैं, है ना, बुल करते हैं उसको। Luckily his mom and teacher had a plan, और फिर उसके बाद उनकी मम्मा और उसके टीचर मिलके एक प्लान बनाते हैं। अच्छा, अब क्या प्लान है, कौन बच्चा है और उसको किस तरह से बोली किया जा रहा है, ये चीज़ें अब हम देखेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है डैशिन टोल्ड हिज मॉम एट ब्रेकफास्ट दैट ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। यानी कि डैशिन जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, तो उसने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। His mother asked him, उसकी मम्मा ने उससे पूछा, if he had a maths test, क्या उसका आज मैथ्स का कोई टेस्ट है। Dashin replied, डैशिन ने कहा, no, of course not, नहीं, ऐसा नहीं है। I just feel sick, मैं सिर्फ बीमार महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्कूल जाना नहीं चाहता, ठीक है। He pushed his breakfast away, और उसने अपने ब्रेकफास्ट को भी धक्का दे दिया कि नहीं, मुझे नहीं खाना, ठीक है। Dashin sometime felt sick before school and his mother always worried, ठीक है। अब क्या होता है कि डैशिन जो है वो पिछले कुछ समय से स्कूल जाने से पहले ना बीमार पड़ जा रहा था, ठीक, और उसकी मम्मा बहुत वॉरिड थी, वो बहुत चिंतित थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, ठीक है। दैट डे, उस दिन, His mother hugged him tightly, उसकी मम्मा ने उसे कस के गले लगाया and asked him, और उससे कहा, if he had any problem at school, क्या तुमको बेटा स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है। अब क्या हुआ, डैशिन looked up and said, उसने मम्मा की तरफ देखा और बोला, why do my classmates do that, यानी मेरी क्लास के बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। He further add, और उसने उसमें आगे जोड़ा, they call me डैशिन, मैसिन, लैसिन, है ना, यानी कि उसका नाम बिगाड़ते हैं। क्या करते हैं, डैशिन, मैसिन, नैसिन करते रहते हैं। मिनी मी, है ना, एंड मीन थिंग्स लाइक जस्ट बिकॉज आई एम बिट स्मॉल, है ना, और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैं दिखने में छोटा हूँ। लुक डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ दैम, और उसमें सारे बच्चों में ना सबसे अलग दिखता हूँ। जाहिर सी बात है बेटा, वो सिक्किम से आया है तो उसका नाक नक्शा, उसके चेहरे की बनत और उसका बोलने का अंदाज हमसे अलग होगा, है ना। तो इसीलिए बच्चे सारे उसका क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं, उसका नाम चेंज करते हैं, उसके नाम को बिगाड़ते हैं, डैशिन, मैशिन, लैसिन कहते रहते हैं उसको, है ना। डैशिन मदर आस्क्ड, अब उसकी मम्मा उससे कहती हैं, हिम क्या कहती हैं, इफ ही हैड टोल्ड हिज टीचर अबाउट ऑल दिस, क्या बेटा तुमने इन सब चीज़ों के बारे में अपने टीचर को बताया। डैशिन सैड, डैशिन कहता है, दैट ही हैज़ नॉट बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड, उसने ऐसा नहीं करा, अपने टीचर्स को उसने इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वो डर गया था। हिज मदर सजेस्ट
दैट दे शुड टॉक टू हिज टीचर। उसकी मम्मा ने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारी टीचर से बात करूँगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, डैशिन एंड हिज मदर मीट हिज टीचर। तो उसकी मम्मा क्या है, टीचर से मिली। द टीचर वॉज सरप्राइज टू नो दैट सम स्टूडेंट्स वर बुलिंग डैशिन। यानी कि टीचर को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि कुछ बच्चे डैशिन को बुल कर रहे हैं, है ना, उसको परेशान कर रहे हैं। शी थॉट अ प्लान। उनके दिमाग में एक प्लान आया। द नेक्स्ट डे एट स्कूल। स्कूल के अगले दिन, डैशिन्स टीचर टोल्ड द क्लास। डैशिन की जो टीचर है उन्होंने क्लास में कहा, क्या कहा, अ लॉट ऑफ स्कूल हैव नो बुलिंग प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने नो बुलिंग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करे हैं विद ऑल योर हेल्प, आप सबकी मदद से। आई डिड लाइक टू स्टार्ट वन इन आवर स्कूल। और मैं भी चाह रही हूँ कि हमारे स्कूल में भी ऐसा स्टार्ट हो। विल यू चिल्ड्रन हेल्प मी। क्या बच्चा पार्टी आप लोग मेरी मदद करोगे? ठीक है, तो डैशिन टीचर स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट इन आर्ट्स क्लास। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आर्ट्स क्लास में स्टार्ट करा और उन्होंने कहा, स्पीक अप, स्टैंड अप, है ना, आवाज़ उठाओ और साथ में खड़े हो। ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन एग्रीड दैट द रूल वर गुड। ठीक है, और सारे बच्चे इस रूल को फॉलो करने के लिए क्या हो गए, राज़ी हो गए। टीचर ने क्या बताया, टीचर ने कहा, टेल अ ग्रो अप इफ़ यू सी बुलिंग। यानी आपको आवाज़ उठानी है अगर आप कहीं देखो कि किसी के साथ बुलिंग हो रही है। ठीक है, और दूसरा कहा, स्टैंड फॉर अदर, है ना, स्टैंड अप, खड़े हो दूसरों के साथ। अगर किसी के साथ कुछ बुलिंग हो रही है तो आपको वहाँ से भागना नहीं है, आपको उसका सपोर्ट करना है और उस बच्चे को बचाना है ना, और बुलिंग को रोकना है। तो सारे बच्चे राजी हो गए। ऑल द स्टूडेंट्स डिड पेंटिंग ऑफ द रूल्स एंड मेड बाय बैड गेज। ठीक है, इट्स रियली क्वाइट ईजी। ठीक, अब क्या हुआ, बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई, है ना, और इस रूल्स को बनाया और उन्होंने ये भी कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत ईजी था। ऑल द चिल्ड्रंस एग्री। और सारे बच्चे राजी हो गए। नोबडी एवर न्यू दैट इट वॉज बिकॉज डैशिन एंड हिज मॉम हैड स्पोक टू द टीचर। यानी फिर कभी उसके साथ बुलिंग नहीं हुई, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डैशिन की मम्मा ने क्या काम करा, टीचर्स से बात करी। Their school become a much nicer place and the name calling stopped। ठीक है, अब उसका स्कूल जो है वो बहुत अच्छा हो गया था और इस तरह के जो काम थे वो सब बंद हो गए थे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक्टिविटीज़ दी गई है। फर्स्ट एक्टिविटीज, क्रिएट अ पोस्टर ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत विथ रेफरेंस टू सिक्किम। अब आपको सिक्किम के ऊपर रख के ये इसके ऊपर पोस्टर बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर। ठीक है, चलिए, तो मैंने कुछ पिक्चर्स आपके लिए डाउनलोड करी है, उसको देख लेते हैं। देखिए, एक तो पिक्चर ये है ना, आप इसे बना सकते हैं, ये भी सिक्किम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए, एक ये बना सकते हैं आप, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, इसके अलावा आप इस तरह से इसको बना सकते हैं सिक्किम कल्चर पर। यहाँ पे आप सिक्किम कल्चर की बजाय लिख सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। Now your next question is find out the geographical location of Sikkim on India's map। इंडिया के मैप पर आपको क्या करना है, सिक्किम की लोकेशन फाइंड आउट करनी है एंड मेंशन इट्स बॉर्डर स्टेट, और इसके आसपास के जो स्टेट्स हैं उनको भी बताना है। ठीक है, फाइंड एंड पेस्ट द पिक्चर रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ दिस स्टेट इन अ स्क्रैप बुक। अब आपको क्या करना है, तो देखिए मैप वर्क तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ, लेकिन अब आपको वहाँ जाना है मार्केट में और वहाँ पे आपको बोलना है कि आपको सिक्किम के कल्चर्स की कुछ पिक्चर्स चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगी। तो आपको इसको स्क्रैप बुक में लगाना है, जैसे वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, वहाँ उनके घर के स्टाइल क्या है, किस तरह के स्वीट्स वो लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए मैप को हम लोग पहले देख लेते हैं एक बार, और ये काम आप लोग खुद से करेंगे स्क्रैप बुक में। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर। देखिए बच्चों, ये आपका मैप है ना। वैसे मैंने पूरा मैप अच्छे से डिस्कस कर रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको मैप को कैसे लर्न करना है, ये सीखना है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल क्योंकि यहाँ में सिक्किम पूछा गया, तो ये देखिए ये आपको दिख रहा है सिक्किम। ठीक है, और इसकी कैपिटल का क्या नाम है, गंगटोक। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसे दिखा सकते हैं कि भाई ये सिक्किम है हमारा और ये इसकी राजधानी है गंगटोक। तो ये नेपाल और भूटान के बीच में है। ठीक है, तो आपको जगह पता चल गई। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज से नो टू बुलिंग। ये हमने एक बात बताई कि भाई हमें बुलिंग नहीं करना चाहिए, इज़ अ रूल दैट वी फॉलो, है ना। ये एक ऐसा रूल है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं स्कूल में। नाउ राइट डाउन 5 मोर रूल्स इन योर नोटबुक दैट यू फॉलो इन क्लासरूम। यानी अब इसी तरह से 5 रूल्स आपको और लिखने हैं जो आप अपने क्लासरूम में फॉलो करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बी क्वाइट व्हेन द टीचर इज़ टॉकिंग, यानी हमें खामोश रहना चाहिए जब टीचर हमें पढ़ा रही हों। बी ऑलवेज काइंड, हमें हमेशा दयालु रहना चाहिए। रिस्पेक्ट एवरीवन, हमें सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, है। बी अटेंटिव टू टीचर्स वेल टीचिंग, हमें हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए जब हमें टीचर पढ़ा रहे हों। डोंट एवर चीट, हमें कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।